नमस्कार पाठकों। आज मैं लेकर आई हूँ महादेव वर्मा की कविता अधिकार। इनकी कविताओं को पढ़ने से पहले आइए इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते चलते हैं। प्रसिद्ध हिंदी कवित्री, निबंधकार, सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं ये। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। इन्हें छायावाद आंदोलन की प्रमुख आवाजों में से एक माना जाता है, जो हिंदी कविता में एक रोमांटिक साहित्य आंदोलन था जो पनपा था। महादेवी वर्मा एक विपुल लेखिका थी, जिन्होंने निहार, रश्मि और सांतगीत सहित कई कविता संग्रह लिखे। उन्होंने निबंध, लघु कथाएं और नाटक भी लिखे और महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से ये शामिल रहीं। 1956 में उन्होंने हिंदी साहित्य के कार्य को प्रकाशित करने और बढ़ावा देने के लिए हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय की स्थापना की। महादेवी वर्मा 1956 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित की गई। ये दोनों ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान और महिला के अधिकारों के लिए उनका वकालत भारत में लेखकों और कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। कविता का आशय महादेवी वर्मा की निहार काव्य ग्रंथ से ली गई है। वेदना और करुणा इनके काव्य की अनुभूति है। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से मुकाबला करने में है, न कि उसे पलायन करने में। फूल, तारे, बसंत, बादल आदि प्राकृतिक से अनेक बिंबों का प्रयोग करके उन्होंने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। अमरे को लोग को भी ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को वो बनाए रखना चाहती हैं। जीवन रूपी संघर्ष में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कवित्री संदेश देती हैं। कविता का पहला पद है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। कवित्री इन पंक्तियों में अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे देव, मैंने सुना है कि तुम्हारे लोक में फूल सदैव मुस्कुराते हुए खिलते रहते हैं, जिन्हें तो कभी मुरझाना आता ही नहीं। तुम्हारे यहाँ दीप रूपी तारे जो है वो हमेशा जगमगाते रहते हैं, उन्हें बुझने नहीं आता। महादेवी वर्मा देवलोक की इस विशेषता को महत्वहीन बताती है। उनका कहना है कि फूलों की खूबसूरती तो खिलकर फिर मुरझा जाने में है और तारों की सुंदरता जगमगा कर बुझ जाने में है। जीवन का असली सौंदर्य तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख के साथ ही है। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि देव, आपके लोक में नीलम के समान बादल है। नीलम जो कि कीमती पत्थर होता है, जिसे अंगूठियों में जड़कर ग्रह राशि को वो करने के लिए पहनते हैं। तो कहती हैं कि नीलम के समान बादल है जो कि कभी घुलना नहीं जानते। ऐसे बादल जिनमें घुलने की चाह भी नहीं है और मिलकर बिखरने की चाह नहीं हो, तो वे कृत्रिम यानी कि नकली जान पड़ते हैं। और बादलों का महत्व तो घुलकर बरसने में है। आपके यहाँ तो हमेशा एक ही ऋतु रहती है, वह पृथ्वी की तरह कभी बदलती नहीं। जैसे पृथ्वी पर हमारी 4 ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं का काम तो है आना और जाना, और परिवर्तन से ही जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। कवित्री कहती हैं कि देवलोक के लोगों को तो कोई दुख दर्द है ही नहीं, दुख दर्द का एहसास ही नहीं है। उन्होंने जाना ही नहीं कि दुख और दर्द क्या है। वहां किसी के भी आंखों में इसीलिए आंसू मोती बनकर नहीं गिरते हैं। सुख और दुख तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। दुख है तभी सुख का आनंद है। लगता है देवलोक दुखों से घबराता है। सुना है देवलोकों में किसी को विरह वेदना नहीं होती। वहां अपने प्रियतम के वियोग में कोई नहीं तड़पता है। प्रेम का महत्व तो वियोग से बिछुड़ने से ही मालूम होता है।
और अगर हम हमेशा सुख सुख में ही रहें, हमें कोई दुख नहीं हो, तो हमें उस सुख की वैल्यू नहीं मालूम चलेगी। मगर जो दुख के बाद जो सुख आता है, तभी हम उसके महत्व को समझ पाते हैं। और कवित्री इन पंक्तियों में यही कहने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवित्री कहती हैं कि देव, तुम्हारे लोक में वेदना का भाव है, यानी कि दुख का, तकलीफ का भाव है, अवसाद नहीं है, दुख नहीं है। ऐसे लोक का भला क्या महत्व है? जब तक मनुष्य दुख नहीं भोगेंगे, अधिकार का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उसे सुख और जीवन के आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। सुख दुख तो जीवन का दूसरा नाम है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जीवन का महत्व प्रतिकूल परिस्थितियों से टकराकर आगे बढ़ने में है। जिसने जलना नहीं जाना, जिसने मिटना नहीं सीखा, उसे जीवन आप कैसे कह सकते हो? क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार? रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवित्री अंत में ईश्वर को संबोधित करते हुए कहती है कि देव, आप मुझे उपहार में अगर अमर लोक भी देना चाहते हैं, दुख दर्द रहित खुशी देना चाहते हैं, तो मगर हे देव, मुझे तो वो नहीं चाहिए। मुझे ये गतिशील संसार ही पसंद है। हे भगवान, मधुर पीड़ा से मर मिटने का अधिकार, अर्थात मुझे इसी लोक में छोड़ दो। और मुझे मिटने का, मुझे इस जग में, इस दुनिया में लोगों का तकलीफों को दूर करने का और उन तकलीफ सुख और दुख को भोगने का मुझे अधिकार दो। मुझे इसी लोक में छोड़ दो। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए? मुरझाना। मेघ में किस चीज की चाह होनी चाहिए? घुल जाने की। आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? आंखों की सुंदरता मोती जैसे आंसुओं से बढ़ती है। प्राणों की सार्थकता किसमें है? बेसुध पीड़ा में है। कवित्री को किसकी चाह नहीं है? कवित्री को अमरों की लोक की चाह नहीं है। 6 क्वेश्चन, कवित्री किस अधिकार की बात कर रही है? मर मिटने के अधिकार की। 7, परमात्मा की करुणा से कवित्री को क्या मिला है? कवित्री को मर मिटने का अधिकार मिला है। संदर्भ स्पष्टीकरण देखिए, आपको किसी भी पंक्तियों का दे सकता है। एक उदाहरण दिया है, उस पर आधारित आप दूसरी पंक्तियों का भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ऐसा तेरा लोक वेदना और जाना नहीं मिटने का स्वाद वाली पंक्ति है। पहले हम संदर्भ लिखेंगे कि हमारे पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि या कवित्री जो भी है उनका नाम। उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। कवित्री भगवान से पूछती है कि हे भगवान, तुम्हारे जगत में दुख और चिंता नहीं है क्या? शोक की भट्टी में जलना और मर मिटना नहीं है क्या? अगर तुम्हारे लोकवासियों को मरण ही नहीं, तो वह संसार भी कैसा? जीवन की सार्थक परिस्थितियों से हटकर सामना करने में है। कवित्री को वेदना का यह रूप प्रिय है, और जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार में बांध देता है। विशेषता है, कवित्री का कहना है कि इस सृष्टि में जन्म और मरण दोनों की उपस्थिति होती है। केवल जन्म ही रहे और दुख दर्द ना रहे, तो वह संसार सहज नहीं है। कवित्री दुख दर्द को ज्यादा महत्व देती है। लॉन्ग प्रश्न उत्तर के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, पसंद आया, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।